सबसे पहले दैनिक जागरण की लीड की बात करते वैसे आज हम 3 खबरों पर बात करेंगे, लेकिन 3 खबरों पर बात करने से पहले दैनिक जागरण की लीड की हेडिंग पर बात करना जरूरी है। दैनिक जागरण ने छापा है, कृषि कानून विरोधी आंदोलन में बर्बरता। ये मामला है सिंघू बॉर्डर पर, जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसके पास हुई एक हत्या। क्या मैं राजेश जी आपसे सीधा सवाल अगर पूछूं मैं, तो सिंघू बॉर्डर पर यह हत्या हुई है और कृषि कानून विरोधी आंदोलन में बर्बरता, इसको कहना कितना ठीक है? कृषि कानून विरोधी आंदोलन में बर्बरता कहना इसको मेरी नज़र में सही नहीं है, क्योंकि जो दोनों और अखबार हम पढ़ रहे हैं उसमें भी लिखा गया है कि जो आंदोलन स्थल है उसके पास ये घटना हुई है और बर्बरता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आंदोलन में बर्बरता नहीं है। आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। और एक बात और है जो केवल और केवल दैनिक जागरण ने लिखी है, बाकी दोनों अखबारों ने नहीं लिखी है, और वो क्या है? वो ये है कि कृषि कानून विरोधी आंदोलन स्थल पर पंजाब के तरनतारण निवासी दलित युवक लखबीर सिंह के साथ ऐसी बर्बरता हुई कि सुनकर किसी का दिल कांप उठे। दलित युवक केवल और केवल दैनिक जागरण ने लिखा है। और अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान ने कहीं पर भी इसको नहीं लिखा है। हिंदुस्तान की जो हेडिंग है वो सिंघू बॉर्डर पर युवक की नरशंस हत्या कर शव लटकाया। दलित युवक कहीं पर नहीं लिखा गया है। और अगर अमर उजाला की बात करें, तीनों ने फ्रंट पेज पर ली है, दैनिक जागरण ने लीड लगाई है, बाकी दोनों अखबारों ने लीड नहीं लगाई है। इसमें भी कहीं पर दलित युवक नहीं लिखा गया है। क्या दलित युवक लिखा जाना बहुत ज्यादा जरूरी था? सर, युवक युवक है, जिसके साथ घटना हुई है वो पीड़ित है और उसमें कहीं जाति धर्म नहीं आना चाहिए, और अखबारों को तो वो काम करना चाहिए जिससे कोई किसी का एजेंडा साफ ना हो। और दूसरी अगर खबर की बात करें, दैनिक जागरण ने 4 नंबर पेज पर एक खबर छापी है, हरीश रावत पर भाजयुमो का बैनर बना चर्चा का विषय। ऐसा क्या छाप दिया और ऐसा क्या बैनर में है कि वो चर्चा का विषय बन गया है? हालांकि ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, सभी तक पहुंच गया होगा, लेकिन 2 लाइनें पढ़ देनी जरूरी है। बैनर में एक तस्वीर के साथ लिखा है, हरीश रावत जी इस बेटी के पिता अमर शहीद नायब सूबेदार जसविंदर सिंह की हत्या आपके भाई व पाकिस्तानी जनरल कमर चीमा बाजवा ने करवाई। यानी कि जो बाजवा है उसको हरीश रावत के भाई के तौर पर बताया गया। हालांकि खबर में लिखा है कि भाजयुमो की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी का नाम लिखा है और देर रात तक नेहा जोशी से संपर्क नहीं हो पाया। सर, इस खबर में मैं इसके हेडिंग पर थोड़ी सी आपत्ति व्यक्त करूंगा। इसमें लिखा है कि हरीश रावत पर भाजयुमो का बैनर बना चर्चा का विषय। ये कहां से पुष्टि हुई कि ये भाजयुमो का बैनर है? ये कहां से पुष्टि हुई कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इसको लगाया है? अगर इसकी पुष्टि हो रही है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा, जैसे कि अखबार कह रहा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के बैनर लगाने का अधिकार नहीं है। और चुनावी गतिविधियां शुरू हो गई हैं उत्तराखंड में, 2022 का चुनाव भी है, उसको लेकर जो है अभी इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटी हो सकता है कि दिखाई दें, लेकिन पुष्टि कर लेनी चाहिए। एक अखबार को तो इस चीज की पुष्टि करनी चाहिए कि ये बैनर वाकई भाजयुमो का है या नहीं है। और अगली खबर जो हम बता रहे थे कि तीसरी जो खबर है, और ये उत्तराखंड की राजनीति को क्या हो गया है, यहाँ के लोगों की जो राजनीति कर रहे हैं उन नेताओं को क्या हो गया है। अमर उजाला में 5 नंबर पेज पर खबर छपी है, आप नेता के बयान पर हरीश और कौशिक ने छोड़े बाण। पहली तो बात ये हेडिंग ही बहुत कमजोर सी लग रही है। बाण छोड़े, सीधे सीधे बात क्या है वो समझ लीजिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बाण छोड़े, ये सर ये बहुत सालों से चली आ रही हेडिंग है। मैं तो लगभग 20 साल से इन हेडिंगों को देख रहा हूँ। हेडिंगों के ट्रेंड में मुझे कुछ अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, और हेडिंग अभी मॉडर्न नहीं हुई है। हेडिंग वही है जो पहले से चली आ रही है। ये भी हो सकता है कि रामायण दशहरा था तो उससे इंस्पायर हो गए हो। लेकिन खबर क्या है? खबर ये है कि कल एक डिबेट हो रही थी, और डिबेट में आम आदमी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय ने एक टीवी चैनल की डिबेट में जो कहा उस पर बवाल हो गया। उन्होंने ऐसा क्या कहा ये जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, अखबार ने लिखा है, अमर उजाला लिखता है, भूपेश ने कहा कि पहाड़ के आदमी की ऐसी छवि बनी हुई है कि कहते हैं कि घर के लिए नौकर भेज देना, ड्राइवर भेज देना। उनके इस बयान पर मंच पर बैठे भाजपा और कांग्रेस के अध्यक्षों ने विरोध शुरू कर दिया। भाषा
की शालीनता बहुत जरूरी है। क्या भाषा की शालीनता बिगड़ रही है? बिल्कुल बिगड़ रही है। और सर जो मुंह में आ रहा है वो बोल दे रहा है कोई भी। दूसरी चीज एक और है कि अब मर्यादित हो रहे हैं नेता, लेकिन उनको देखना चाहिए। और जब आप एक राजनीति में आते हैं तो आप जनता से जुड़ जाते हैं, जनता के मुद्दों को सामने लेकर आते हैं, तो आपको अपनी भाषा पर तो कमान रखनी पड़ेगी। और ये सही बात है और इनका विरोध भी होना चाहिए। इस तरह की भाषा का, इसका हम कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं, इसका विरोध होना चाहिए। मदन कौशिक ने तो यह तक कहा है कि आप नेताओं से डिबेट का होगा बायकॉट। लेकिन इसमें एक चीज जो मुझे दिखाई दे रही है कि इसमें जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हैं वो एक साथ आप पर चिपट पड़े हैं। आपके इस बयान पर वो मुखर हो चुके हैं, लेकिन एक अखबार में मैं इसके मदन कौशिक के बयान को नहीं देख रहा हूं। हाँ, हम इसको जो देख रहे थे तीनों अखबारों को, हिंदुस्तान में मदन कौशिक का बयान नहीं छपा है। हालांकि हिंदुस्तान ने इसको बहुत हल्के तरीके से भी छापा है। अगर उत्तराखंडियत पर कोई सवाल खड़ा होता है, उत्तराखंडियत की अस्मिता पर कोई बात होती है और कोई नेता गलत बोल देता है तो उसको पेश किया जाना, उसका चरित्र बताया जाना, उसके बारे में बात होना। और अगर दोनों बड़ी पार्टियां कह रही है तो ये बड़ी खबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हरीश रावत ने इसका बहुत पुरजोर तरीके से जवाब दिया है। हरीश रावत ने लिखा है, उन्होंने लिखा, आप नेता ये भूल गए कि दिल्ली और देश में उत्तराखंड का मतलब गोविंद बल्लभ पंत भी है, CDS जनरल विपिन रावत भी है। उसका अर्थ वीरता और शौर्य की दुनिया में आज भी प्रतीक माने जाने वाले जसवंत सिंह रावत से भी है। उसका अर्थ कई ऐसे शीर्ष पदों पर विद्यमान उत्तराखंडी भी है, सीमाओं के रक्षक व राष्ट्र। उन्होंने इसको पूरे गौरव से जोड़ा है, उत्तराखंड की गौरव और अस्मिता और शौर्य से जोड़ा है। ये जोड़ा भी जाना चाहिए। और चलते चलते एक खबर पर चर्चा बहुत जरूरी है। बात हो और बागियों की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इस बार चैंपियन ने कुछ अलग ही कह दिया है। अलग ही कह दिया है। हालांकि अलग नहीं कहा है, चैंपियन ऐसा पहले भी कहते रहे। चैंपियन ने कहा है कि मेरी पहचान सिर्फ भाजपा से ही नहीं है। हाँ, बात सही है। पहले उनकी पहचान कांग्रेस से थी और अब कह रहे हैं कि हमारी भाजपा से नहीं है। अभी हरीश रावत का कुछ दिन पहले का जो बयान है वो आपने भी पढ़ा होगा। उसमें उन्होंने कहा है कि हरिद्वार के 2 बड़े नेता जो हैं, जो विधायक हैं, वो मेरे संपर्क में हैं। ये बात चल रही थी लगातार। उसमें कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का नाम भी कहा जा रहा है और वो आ भी रहा है। तो आज उन्होंने कह दिया कि मेरी पहचान भाजपा से नहीं है, जबकि भाजपा के ही टिकट पर वो लड़ते रहें। कभी निर्दलीय भी लड़ें तो अच्छी बात होगी। अगर वो कांग्रेस में नहीं आते हैं या भाजपा में नहीं रहते हैं तो निर्दलीय भी लड़े, तब भी उनकी पहचान तब दिख जाएगी कि उनकी पहचान क्या है। तो ये थी आज के अखबारों की और आज की खबरों की बात। खबरों में क्या है ये हम बताते रहेंगे। कल फिर मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ, नई खबरों के साथ और राजनीति के नए राज के साथ। थैंक यू वेरी मच।